क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है तो देन क्या करना है आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको पता है ये एक डायरेक्टिव फार्मूला होता है और फार्मूला कौन सा होता है जिसका आंसर क्या आएगा आपके पास 0। और फार्मूला क्या होता है आपको पता है a क्यूब बी क्यूब बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है a प्लस बी की वैल्यू ही 0 है तो ये पूरा ही आपका क्या हो गया 0 हो गया। ये 0 हो गया, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि p अभाज्य संख्या है तो p और अगली संख्या का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, अब देखो p कोई अभाज्य संख्या है, मान लिया p कोई अभाज्य संख्या है, जैसे 2 मान लो। ठीक है, और नेक्स्ट अगली अभाज्य संख्या क्या होगी 3। ठीक है, और इनका एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 6। यानी कि एलसीएम क्या हुआ, ऐसे ही तो हुआ 2 + 1, यही हुआ ना। तो अगर 2 की जगह p दे रखा है तो अगर मान लो पहली संख्या p है और दूसरी संख्या क्या है p+1 हो गई, इनका एलसीएम क्या हो गया p × p+1 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको सोल्व करना है आपको। ठीक है, तो सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब पहले x को और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा xy। ठीक है, क्या आएगा xy। फिर x को और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3x स्क्वायर। फिर -2y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2y स्क्वायर। ठीक है, और फिर -2y को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा क्या प्लस, और इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6xy। ठीक है, फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया क्योंकि ये तो फॉर्मूला होता है। फिर प्लस इसको x को 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर x को y को करेंगे तो -xy, और फिर -3y को 2x को करेंगे तो -6xy, और फिर -3y को और -y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +3y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो इसमें नंबर कट रहा है उसे तो काट दो और जो बच रहा है उसको लिख दो। ठीक है, ये 3x स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर और ये प्लस का 2x स्क्वायर 3 हो गया तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर क्या है 6xy ये और 6xy ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें देखो xy बच रहा है, xy ये रहा और एक xy किधर है, फिर प्लस का xy ये रहा और माइनस का xy ये रहा, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या, उसको आप लिख लो। क्या बचा आपके पास, बचा है 3 प्लस यानी कि 3y स्क्वायर और -2y स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया ये अपने पास y स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा y स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन में इसको कर लो आप क्या y स्क्वायर। ठीक है, आंसर क्या हो गया y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 + x 2x + 7 और डबल रेशो दे रखा है 6x + 9 और रेशो y। इनका अगर x की वैल्यू 2 है तो आपको क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू पहले 2 रख दो, तो यहाँ पे तो कितना हो गया, अगर आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखोगे तो 7 हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना हो गया 4 + 7 11 हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखोगे तो 12 + 9 21 हो गया, और यहाँ पे रखोगे तो y की जगह तो फाइंड ही कर। तो अब आपको पता है रिलेशन कैसे देखते हैं, 7/11 = 21/y। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 और y की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 33 कैसे, 11 को किससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 33। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29.5% को
सरलतम रूप में लिखना है आपको। तो सरलतम रूप में कैसे लिखना है, सिंपल सा है, 29.5 परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 0। अब इसको काट लो, ठीक है। जब इसको अब सोल्व करेंगे अपन आगे तो क्या आएगा, 5 से काटो, 5 25, 5 45, ठीक है, और 5 दूनी 10 और ये 00, तो क्या आ गया आंसर आपका 59:100, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दे रखा है आपको cos 0 प्लस cos 30 प्लस -10 45, फिर क्या है cos 60 प्लस cot 90, ठीक है। तो इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए दोस्तों आपको इनकी वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। तो cos 0 का मान क्या होता है आपको पता है 1 होता है, ठीक है। cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, माइनस cos 45 का मान 1 होता है, और cos 60 का मान होता है 2/√3, और cot 90 का मान 0 होता है। अब इसको अगर अपन सोल्व करते हैं LCM लेके, ठीक है, तो क्या हो गया, ये 1 से 1 तो क्या हो गया कैंसिल, LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2, LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2√3, ये 2 से 2 गए, यहाँ तो 3 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 7/2√3, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ A/B/C क्या दे रखा है 3:4/5 दे रखा है, तो आपको वैल्यू क्या निकालनी है, रूट में A² + B² रेशियो रूट में C² - B² की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है A/B/C 3:4/5 दे रखा है। तो इनको अगर टोटल करेंगे अपन, ठीक है, तो टोटल में ले लो इनको, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3x, A की वैल्यू हो गई 3x, A की वैल्यू हो गई 3x, B की वैल्यू हो गई 4x, और 5C की कितनी हो गई 5x। वैल्यू रख दो इसमें, अगर अपन इसमें रखते हैं तो क्या आएगा, देखो चलो इसका स्क्वायर कर देते हैं हम, यहाँ पे कितना हो गया 9x², इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x², इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x², ठीक है। अब देखो A का स्क्वायर कितना है 9x², और B का स्क्वायर कितना है 16x², तो ये तो हो गया 25x² का रूट, ठीक है। और डिवाइड में क्या है C² - B², C² कितना है आपके पास 25² माइनस ये कितना हो गया, तो यानी ये हो जाएगा 9x² का रूट, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या होगा, x² से x² चला जाएगा, तो 5/3 आपका क्या जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर ध्वज स्तंभ के शिखर से 10 मीटर एक बिंदु तक पहुंचती है। सीढ़ी के नीचे से ध्वज स्तंभ के शिखर का कोण कितना है 60 है, तो ध्वज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखिए दोस्तों, आपको ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको डायग्राम बनाना आना बहुत ज़रूरी है। तो डायग्राम बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और डायग्राम बनाइए। देखिए जैसे मान लो ये कोई दीवार है, ठीक है, और इसके ऊपर ये ध्वज है। अब वो बोल रहा है कि 10 मीटर की सीढ़ी, ये 10 मीटर की सीढ़ी हो गई, इसकी डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर, ठीक है। और क्या बोला है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर ध्वज स्तंभ के शिखर से 10 मीटर एक बिंदु, ध्वज के शिखर से 10 मीटर एक बिंदु, यानी ये भी कितनी हो गई आपकी 10 मीटर हो गई। इस बिंदु पे क्या कर रही है, पहुंचती है यहाँ तक। तो सीढ़ी के नीचे के ध्वज स्तंभ के शिखर का कोण, सीढ़ी के नीचे से ध्वज स्तंभ के शिखर, मतलब यहाँ से शिखर का ये कोण कितना होएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक आएंगे अपन, तो ये कितना है आपका 60, कितना है 60, ये आ गया आपका 60 डिग्री, ठीक है।
फिर बोल रहा है, चलो इसको अपन एक बार सही से बनाते हैं ना, डायग्राम को सही से बनाते हैं। देखो क्या करना है आपको, ये हो गया, ठीक। अब जैसे मान लो ये फ्लैग लगा हुआ है, ये और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी है आपकी 10, और ये भी कितनी है 10, और जब ये यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे कौन कितना बना रहा है 60, ठीक है। अब ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना बनेगा 30, और ये भी कितना हो जाएगा 30, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 30। अब आपको पता है 10, जो ये 30 और ये क्या है 60, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 60। अब क्या करना है आपको, विकर्ण क्या हो जाएगा आपका 2a बराबर कितना हो गया 10, तो a कितना हो गया आपके पास 5, ठीक है। तो 5 हो गया, मतलब 30 के सामने 5 है तो 60 के सामने a√3 होता है, तो यानी ये कितना हो जाएगा 5√3, ठीक है, 5√3। तो अब ये कितनी हो गई आपके पास, ये देख लो, ये डिस्टेंस कितनी आ रही, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है आपके पास 15, यानी 10 + 5 कितनी हो गया 15। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 15, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल्स टू 3/2 का स्क्वायर प्लस 2/3 की पावर -4, देन x की पावर -2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करना है, आपको x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। पहले तो इसको सोल्व करो आप, तो x, इसको मैं अगर सोल्व करता हूँ, x इज इक्वल्स टू क्या करना है, जैसे 3/2 की पावर कितनी है आपके पास 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो ये जो वैल्यू होती है ना ये उल्टी हो जाती है, तो यह हो जाएगी 3/2 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 4। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी 8, तो 3/2 की पावर कितनी हो जाएगी 6, ठीक है, पावर कितनी हो गई 6। अब आपको निकालनी है क्या x की पावर -2 की वैल्यू, तो x की पावर -2 की वैल्यू अब जब आप निकालोगे, x की पावर -2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 3/2 की पावर 6 की पावर -2, ठीक है। तो जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 2/3 की पावर 12, 2/3 की पावर 12। तो यहाँ पे क्या है 2/3 कहाँ है, 2/3 की पावर 12 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको,